नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में जिसका नाम है टॉक विद त्रिदेव तिवारी। और सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी टॉक विद त्रिदेव तिवारी की टीम की तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको पता है आज हमारे इस पॉडकास्ट के मेहमान कौन हैं? तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि आज हमारे इस पॉडकास्ट के मेहमान हैं मोहित छाबड़ा, जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे डांसर हैं और बहुत अच्छे पोएट्री करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आज के अपने मेहमान से, मोहित छाबड़ा से। नमस्ते भाई। और भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। अच्छा लग रहा है पॉडकास्ट करके? बढ़िया लग रहा है, पहला पॉडकास्ट है मेरा। अच्छा चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो मेरा पॉडकास्ट है, जो भी लोग आते हैं यहाँ पे इंटरव्यू करने के लिए, अच्छा, पहले तो एक्साइटेड रहती है, ठीक है मैं करूँगा। और जैसे ये चीज़ मैं बताता हूँ कि अनफिल्टर्ड है, अनएडिटेड है, तो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो जो भी आप बोलना तो थोड़ा सोच समझ के कि हम अपलोड वैसे ही कर देंगे, कुछ भी एडिट नहीं करेंगे, वैसे ही हम अपलोड कर देंगे। ठीक है बिल्कुल, कोई चक्कर नहीं। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहले तो हम आपका इंट्रो जानना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि आप कहाँ से हो, कैसे ये जर्नी शुरू हुई आपकी एक्टिंग में। तो पहले अपने बारे में बताइए। सबसे पहले मेरा नाम आपने बता ही दिया, मोहित छाबड़ा। हाँ, मोहित छाबड़ा ही कुछ लगते हैं आप? नहीं क्यों, मुझसे सब यही सवाल पूछते हैं भाई। मुझे मैं बोल देता हूँ हाँ लगता हूँ, फिर बोलते तुम स्ट्रगल क्यों कर रहे हो, फिर मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। तो मोहित छाबड़ा, उम्र 25 साल, दिल्ली का रहने वाला हूँ। यहाँ मुंबई में आया था मैं 2 साल पहले, तभी से लगा हुआ हूँ। प्लस एक्टिंग की जर्नी कैसे शुरू हुई मेरी, स्कूल से। पहले मैं बहुत अच्छा डांस करता था स्कूल में ही। अच्छा। तो फिर एक मेरी टीचर ने बोल दिया कि भाई बहुत अच्छा डांस करते हो तुम तो फिर तब से मेरा पढ़ाई से ध्यान हट गया। अच्छा। फिर मैं डांस में लग गया। 11th और 12th क्लास में मुझे एक्टिंग का कीड़ा भी आ गया, ये मुझे एक्टर ही बनना है। फिर मैं 11th और 12th में एक्टिंग की तरफ ज़्यादा फोकस था, डांस को छोड़ दिया था। अच्छा। पूरा नहीं छोड़ा। फिर जैसे ही 12th पास की मैं एक्टिंग में घुस गया, अकेडमी में सीखने लग गया एक्टिंग। 3 साल एक्टिंग सीखी, फिर मैं मुंबई आ गया। कहाँ से एक्टिंग कहाँ से सीखा आपने? दिल्ली से ही, जस्ट फिल्म अकेडमी से। जस्ट फिल्म एकेडमी। थिएटर किया आपने? थिएटर भी उन्हीं के साथ ही किया। वहीं से दिल्ली में? हाँ। दिल्ली में तो पूरा थिएटर का गढ़ है बहुत ज़्यादा। तो मंडी हाउस जाना ही जाता है थिएटर के लिए, जाना ही जाता है। वहाँ भी गया हूँ मैं, NSD के अंदर भी जा चुका हूँ, बट काम नहीं किया मैंने वहाँ पे। जस्ट फिल्म अकेडमी में ही किया है काम जितना किया। जैसा अभी आपने बताया कि दिल्ली से हो आप, ठीक है, दिल्ली के बारे में कुछ बताइए। दिल्ली के बारे में कैसी है दिल्ली? तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि मैं मुंबई जब से आया हूँ, दिल्ली को बहुत याद करता हूँ। क्यों? खाने की वजह से। अच्छा। मैं बहुत बड़ा फूडी रह चुका हूँ। तो मैं जब मुंबई आया था एक्साइटेड था मैं कि खाना मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि मैं सुन के आया था कि अच्छा खाना मिलता है यहाँ, चटपटा वड़ा पाव ये वो। तो मैंने 6 महीने सिर्फ खाना खाया है यहाँ पे। काम भी किया है बट खाना भी बाहर ही खाया था। अच्छा। यहाँ से वहाँ से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया खाना। दिल्ली का खाना बहुत याद आता है, छोले भटूरे हो गए भाई, मोमोज हो गए दिल्ली के, तुम्हें पता ही है। अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ा सा और एक्टिंग के बारे में जानना चाहेंगे कि जब अब 2 साल पहले मुंबई आए थे, तो मुंबई में भी 2 साल हो गए यहाँ पे। हाँ। तो काम कैसे मिलना शुरू हुआ, क्या प्रोसेस था, वो कैसा था, टफ था, सही था, इजीली काम मिलना शुरू हो गया, फिर बहुत परिश्रम करना पड़ा? सबसे पहले मैं जब मुंबई आया तो सबसे पहले तो घर ढूंढा था ऑफ कोर्स। तो शिफ्टिंग करी, उसके बाद आराम नगर घूमे, थोड़ा ऑडिशंस दिए, एंड देन अपने फ़ोन में ऑडिशंस के ग्रुप होते हैं, हाँ। वहाँ पे कास्टिंग वालों के नंबर आते हैं, प्रोफाइल शेयर करी, एंड देन एक मुझे ऑडिशन आया ड्रीम 11 की ऐड के लिए। अच्छा। तो मैंने वो बना के भेज दिया। मेरी पहली ऐड जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था वो ऐड थी ड्रीम 11 की, जिसमें मैंने रोहित शर्मा के साथ काम किया। भाई रोहित शर्मा के साथ काम किया आपने? यस भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। जितने भी रोहित शर्मा के फ़ैन होंगे ज़रूर आपकी वीडियोस देखेंगे। भाई आपने साथ में काम किया उनके साथ, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था रोहित शर्मा के साथ मिलके काम करना? वो डर लगा कुछ की भाई से? नहीं, डर तो बिल्कुल नहीं लगा। हाँ, माया ही काम करना था वैसे। मज़ा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। सिलेक्ट हो गया मैं, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि मैं नया आया था मुंबई में। तो मैंने सुना था कि भाई तुम्हें बहुत पहले वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखो तब काम मिलेगा। मुझे इतना जल्दी मिल गया, मुझे पता नहीं कैसे मिला है, शायद ऑडिशन अच्छा होगा, मे बी यस। तो फिर कास्टिंग वालों ने बोल दिया कि यू आर लॉक्ड, आ जाना कल शूट पे। तो और शूट भी कहाँ था मेरा? यशराज के स्टूडियो में। यशराज के स्टूडियो में? तो मैं अभी भी किसी को बताता हूँ तो वो शॉक्ड हो जाते हैं ऑफ कोर्स कि भाई हम नहीं जा पाए, तुम आते ही चले गए हो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, लक्की तो हो। हाँ, यशराज स्टूडियो जाने का मौका मिला, रोहित शर्मा के साथ काम करने का मौका मिला, है ना? तो और किसी ऐसे सेलिब्रिटी के साथ काम किया आपने? काम रिसेंटली मैंने एक ऐड की है TVS जुपिटर स्कूटी की। अच्छा।
तो उस एड में अमिताभ बच्चन जी हैं और धोनी जी हैं, क्रिकेटर। तो मुलाकात हुई थी? नहीं, मिला नहीं मैं उनसे, बट मिला रोहित शर्मा से था बस। अच्छा, तो उस एड में तो हो ना? हाँ, एड में हूँ भाई, ये भी तो बड़ी बात है ना भाई, अचीवमेंट तो है ये। वो भी रिलीज नहीं हुई अभी। चलिए, वो आ ही जाएगी। हाँ। तो और जैसे थिएटर वगैरह कहाँ, दिल्ली से किए थे? थिएटर दिल्ली में किया है और प्लस मुंबई में 2 प्लेस किए हैं मैंने। कौन से? मुंबई में सबसे पहले किया है मैंने बेगम जान, जो तुमने देखा है। हाँ, वहीं पे मैं देखा था सबसे पहली बार आपको। अच्छा प्ले किया था भाई, वो कैरेक्टर भी तुम्हारा। हाँ। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट इम्पैक्ट था उस कैरेक्टर का। जुम्मन। हाँ, जुम्मन, हाँ। तो फिर उसके बाद से कौन से प्ले? उसके बाद एक हीर रांझा प्ले किया था, जिसमें मैंने रांझे के भाई का किरदार निभाया था। अच्छा, कहाँ पे हुआ था प्ले? ये मुक्ति ऑडिटोरियम में। मुक्ति ऑडिटोरियम। कौन डायरेक्ट किया था इस प्ले को? शांतनु। अच्छा, चलिए ठीक है, बढ़िया। तो थिएटर के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ, जो अगर कोई नया एक्टर आता है, अच्छा, तो उसको थिएटर कर लेना चाहिए या फिर कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट जाना चाहिए? आई थिंक पहले एक्टिंग के बेसिक सीखने चाहिए, फिर थिएटर आप ज्वाइन कर सकते हो। बेसिक कहाँ से सीख सके? अगर वो बिल्कुल रॉ है बट उसे एक्टर बनना है तो किसी भी एकेडमी से आप सीख सकते हो, जहाँ पे अच्छा सिखाया जा रहा है। क्योंकि कोई नया इंसान आया है तो उसको ये भी नहीं पता होगा कि अच्छा कौन सिखा रहा है, बुरा कौन सिखा रहा है। जहाँ से आप अच्छे से सीख पा रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे अंदर इंप्रूवमेंट हो रही है, तो वो सीख लो। बेसिक्स तो आजकल यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। ऑडिशंस आप घर बैठे बना सकते हो फ़ोन से, तो वैसे बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, फिर थिएटर आप ज्वाइन कर लो। अच्छा, मान लीजिए कोई यूपी से, कोई बिहार से, या फिर कोई दिल्ली, कहीं अलग अलग स्टेट से, उसको मुंबई आना है, तो बिना कुछ सीखे मुंबई आ जाए, या फिर वहीं जहाँ पे वहीं से थोड़ा थोड़ा कुछ एक्टिंग की नॉलेज रख ले फिर मुंबई आए? नहीं, मुंबई बिना सीखे मत आओ प्लीज़, क्योंकि बहुत लोग हैं यहाँ पे जो बिना सीखे आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं वो, क्योंकि उन्हें नहीं होती नॉलेज इस चीज़ की कि हम बिना सीखे आएंगे तो क्या होगा, या फिर उन्हें लगता है कि हम चले जाएंगे तो हो जाएगा काम। बट सीखना बहुत ज़रूरी है एक्टिंग को, जहाँ हो वहीं सीख लो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो आप दिल्ली जैसे शहर में आ जाओ, मुंबई आके सीख लो। और काफ़ी जगह अकेडमीज खुली हुई हैं अभी एक्टिंग की, तो आप सीख सकते हो। एकेडमी के लिए ऐसा पिछले इंटरव्यू में भी मैंने पूछा था कि एकेडमी की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, तो जो मान लीजिए एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं, तो वो तो जा ही नहीं पाएगा ना वहाँ पे। नहीं जा पाएगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? तो फ्री ग्रुप्स हैं थिएटर के, अच्छा, वो ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी मिल जाएंगे। मुंबई में भी काफ़ी हैं। अच्छा, तो अगर आप मुंबई आके ये सिर्फ ये इसलिए नहीं आ रहे हो कि मुझे काम ही करना है, तो आप एक्टिंग सीखो पहले, यहाँ पे ज्वाइन कर लो ग्रुप, वो भी सिखा देते हैं काफ़ी अच्छे से फ्री में, और तुम्हारा प्ले भी हो जाएगा, तो प्रोफाइल में ऐड हो जाता है। फिर प्रोफाइल में ऐड हो जाता है। और थिएटर एक्टर, ऐसा कहा जाता है कि मतलब जितने भी सिनेमा में अभी जो एक्टर हैं वो लोग भी थिएटर ही किए हैं, तो अगर आप थिएटर कर लेते हैं तो मतलब एक कमाल के आर्टिस्ट बन जाते हैं। हाँ। और आपको एक्टिंग की हर एक नॉलेज हो जाती है। बिल्कुल। तो जो भी एक नया बनता है या फिर जो भी, उसको थिएटर कर लेना चाहिए एक बार। थिएटर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि थिएटर से शर्म जो होती है ना स्टेज की, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और कॉन्फिडेंट वो आ जाता है। कॉन्फिडेंस तो बहुत ही ऊपर चले जाता है तुम्हारा। बट ये भी कहा जाता है भाई, जो बंदा थिएटर कर लेता है उसको बहुत एटीट्यूड आ जाता है, ईगो आ जाता है, वो दूसरे को, तो मतलब ऐसा है क्या? नहीं, वो इंसान पे डिपेंड करता है ये चीज़। एनएसटी का अगर आपने सुना होगा, हाँ। तो एनएसटी के जितने भी आर्टिस्ट निकले हैं उनको हमेशा जज किया जाता है कि इनमें बहुत ईगो होता है, तो किसी को भाव नहीं देते। तो ये ऐसा मतलब लगता है कि ये सच है? मैं जिन से मिला हूँ अभी तक, मैं दिलजीत पाजी से मिला था। अच्छा। और चमकीला के दौरान मैंने बैक स्टेज में काम किया था, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा उनके अंदर एटीट्यूड है। इम्तियाज़ अली सर से मिला, मुझे बिल्कुल नहीं लगा उनके अंदर एटीट्यूड है। वो खुद आके हमसे मिलते थे हाथ जोड़ के, तो कहाँ है एटीट्यूड? जो लोग नहीं मिल रहे हैं, पीछे से बातें कर रहे हैं कि एटीट्यूड है इनके अंदर, ये है वो है, कुछ क्लिप्स वायरल हो जाती हैं, बट हम असली सच नहीं जान पाते, क्योंकि हमें सिर्फ एक वीडियो दिखाई जाती है। हो सकता है किसी में एटीट्यूड हो सकता है किसी में ना हो, बट पूरा सच जानना ज़्यादा ज़रूरी है पहले। और कभी कभी ये होता है ना कि एटीट्यूड हो, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है ना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो, बट हम उसे रिसीव करें नेगेटिव में। हाँ, पॉजिटिव तो सबके अंदर है, सबके अंदर, तुम्हारे अंदर भी होगा, मेरे अंदर भी। बिल्कुल बिल्कुल। बट ऑडियंस का क्या है ना कि मतलब जो चीज़ देखी उसी पे रिएक्ट करती है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि पहले पूरा सच जानना ज़रूरी है जजमेंट देने से पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी काम का क्या सिलसिला है इंडस्ट्री में? कुछ बड़े काम आ रहे हैं आपके? काम अभी मेरी एक ऐड आने वाली, जैसे मैंने बताया टीवीएस जुपिटर की। हाँ। बस बाकी सब रिलीज हो चुका है। रिलीज हो चुका है। यस। तो आगे क्या प्लान है, किस टाइप की मूवीज करनी है? प्लस यस, मेरी एक वेब सीरीज भी आ रही है, स्कूल फ्रेंड्स सीजन 3। फ्रेंड्स, ये मिनी अमेजोन पे, अमेजोन मिनी पे, अमेजोन मिनी अब MX प्लेयर के साथ कंबाइन हो चुका है, प्लेयर के साथ। तो सीजन 2 आ चुका है उसका, सीजन 3 आएगा, उसमें मेरा भी किरदार है। हाँ भाई, बढ़िया है। तो लकी तो हो भाई, जैसे अभी इतने बड़े बड़े लेवल पे भी आप काम कर रहे हो।
कई सारे आर्टिस्ट मतलब सालों से लगे पड़े हैं, तो एक छोटी सी ऐड ये वो, जैसे अगर मेरी बात करूँ तो मैंने भी बहुत काम किया है, लेकिन मैं आपसे मिला था वो शूट के दौरान नापतोल उसका अलग किस्सा है भाई। भाई वहाँ पे मैंने आपका जलवा देखा। हाँ, जलवा कौन सा? मैं नहीं करूँगा, मैं घर जा रहा हूँ भाई। क्योंकि तुमने देखा था ना ट्रीटमेंट कैसा है। हाँ भाई, करना पड़ा ऑफ कोर्स, क्योंकि हम जिसके थ्रू गए थे वो फिर जानता है हमें। लेकिन बेनिफिट आपको अच्छा हुआ उसमें। क्या? आपके प्रॉपर पोस्टर वगैरह लिखे हैं, हाँ, हर हाँ। जगह दिख रहे हो। हाँ। मेरे और जखार भाई के कुछ नहीं दिख रहे। हाँ, मेरा पूरा बाल उड़ा दिया भाई, और मेरा कहीं कहीं पे क्लिक ही नहीं है, छोटा सा कहीं दिख रहा है हो, तो क्या ही मतलब था भाई उसका करके। तो चलो कोई नहीं, पैसे मिल गए और पोस्टर पे फोटो छप गई हमारी। हाँ और क्या ही चाहिए फिर। ठीक है। चलिए अब हम बॉलीवुड में जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो भी डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं या फिर जो एक्टर्स हैं, मैं उनके नाम लूँगा, उनके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वो जानना चाहूँगा, और हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है। तो पहले तो मैं डायरेक्टर से शुरू करना चाहता हूँ। संजय लीला भंसाली जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे उनकी मूवीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, खास करके उनके सेट जो होते हैं, ग्रैंड सेट्स, मज़े आ जाते हैं मूवीज़ देख के। रामलीला बेस्ट मूवी, बाजीराव मस्तानी ले लो, मज़े हैं। अच्छा, तो कुछ ऐसे डिज़ाइन है, कुछ ख्वाहिश है कि उनके साथ काम करूँगा? हाँ ऑफ कोर्स। तो तैयारी चल रही है उसकी? तैयारी चल रही है, रोज़ चलती है तैयारी, तो मेहनत रोज़ चल रही है। अच्छा ठीक है, बढ़िया। और इम्तियाज़ अली सर के साथ? इम्तियाज़ अली सर तो मुझे बहुत पसंद है, उनकी मूवीज़ तो यहाँ लगती है मेरे दिल पे आके। उनकी एक रॉक स्टार मूवी है जो मेरी फेवरेट है, तमाशा है, तुम्हें पता ही होगा। मैं देखा हूँ भाई, मैं देखा हूँ। और इम्तियाज़ अली सर का ऐसा कुछ है कि मतलब पंजाबी किरदार उनमें बहुत दिखते हैं, उनकी जो भी मूवीज़ होती हैं पंजाबी किरदार उसमें बहुत दिखते हैं। जब हैरी मेट सेजल देखी, जब हैरी मेट, बहुत अच्छी मूवी, चली नहीं वो, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी है। बहुत सी ऐसी मूवीज़ हैं, मतलब अभी लैला मजनू की मैं अगर बात करूँ तो उस समय नहीं चली थी वो, बहुत तगड़ी मूवी, लेकिन मूवी तो भाई कमाल की है वो। हाँ, उनका जो डायरेक्शन है और जो कास्टिंग है उनकी और जो कहानी वो चूज़ करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है भाई। ठीक है, करण जौहर के साथ? करण जौहर के साथ भी कर, बिल्कुल। क्या ख्याल है उनके? उनकी मूवीज़ भी अच्छी हैं, अब देखते हैं उनके सेट तो बहुत अच्छे होते हैं। धर्मा जहाँ नाम लिखा आ गया वो मूवी चलेगी ही चलेगी, और तुम्हारा देखने का मन भी करेगा। बिल्कुल। लेकिन उनके बारे में बहुत से ऐसा कहा जाता है कि मतलब अच्छे ट्रीट नहीं करते वो। अच्छा, कैसे ट्रीट करते हैं, मतलब क्या कहा जाता है? ऐसा हमेशा उठता है कि नेपोटिज्म क्या है, कि मतलब वो नॉर्मल लोग के साथ नहीं काम करते। अच्छा, वो स्टार किड्स के साथ ही, मतलब उनका एक एरिया है, उसी एरिया में वो काम करते हैं। नहीं, स्टार किड्स के साथ शायद इसलिए काम करते हो क्योंकि वो भी इंडस्ट्री में है और बचपन से उन्होंने देखा है उनको बड़े होते हुए, तो अटैचमेंट हो जाती होगी। मैं इसको ले लूँगा। चलो, अब तुम भी करण जौहर होते तो ऑफ कोर्स अपने आसपास के लोगों को ही उठाते ना। नहीं, मैं तुम्हें ले लूँगा फिल्म में। और मुझे भी लगता है, देखिए अभी जैसे मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं आपको जानता था, हाँ, इसलिए मैंने आपको बुलाया। हाँ, तो ये तो फैक्ट है ना, इसमें तो कुछ ऐसा मतलब कि नेपोटिज्म बात ही नहीं हुई। नेपोटिज्म नहीं है। नेपोटिज्म के थ्रू अगर कोई आ भी जाता है आर्टिस्ट, तो वो ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी तभी चलेगा। एक मूवी 2 मूवी मिल गई तो अगर एक्टिंग ही अच्छी नहीं है, टैलेंट ही नहीं है, तो वो चलेगा ही नहीं। मेन चीज़ तो ऑडियंस के एक्सेप्टेंस पे आती है। अच्छा, चलिए गुलजार जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? गुलजार बहुत अच्छी पोइट्री, बहुत अच्छी पोइट्री। मुझे याद तो नहीं है कोई अभी, लेकिन जो भी सुनता हूँ तो मज़े आ जाते हैं सुन के। पोइट्री आप भी करते हैं? मैं भी, हाँ, मैं भी पोइट्री करता हूँ। इंस्पायर वहीं से हुए थे? नहीं, किसी से इंस्पायर्ड नहीं, बस स्कूल में मैं 10th क्लास में पीछे बैठता था, बैक बेंचर था तब मैं गाने लिखता था। अच्छा। मैम सामने पढ़ा रही है, मेरा ध्यान तो ज़्यादा नहीं था वहाँ, मैं पीछे गाने लिख रहा हूँ कुछ भी, तो बस वहीं से मेरे को थोड़ा राइम्स का शौक पड़ गया। मुझे राइम्स बनानी है, राइम्स। फिर धीरे धीरे वो पोइट्री पे शिफ्ट हो गई। तो अब भी मैं गाने लिख सकता हूँ, बट मैं पोइट्री ही लिखता हूँ। फिर गाने काफ़ी लंबे हो जाते हैं। चलिए ठीक है, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, फिर आपकी पोइट्री सुनेंगे। ओके। अभी थोड़ा सा एक्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है। कंगना रनौत जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? कंगना रनौत जी के बारे में, वो एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं, मूवीज़ की चॉइस उनकी बहुत अच्छी है, बट जो वो सोशल मीडिया पे किसी के बारे में कुछ भी बोल देती हैं ऐसी, वो मुझे पसंद नहीं आता। आपको लगता है कुछ भी बोल देती हैं? हाँ, कुछ भी बोल देती हैं। कुछ चीज़ उनके हिसाब से वो चीज़ें सही होती होंगी, लेकिन जो उन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान बोली थी चीज़ें, वो मुझे बहुत गलत लगी थी। बट उसके खिलाफ तो एक्शन भी लिया गया था। हाँ। और उनको एक मतलब एयरपोर्ट पे वो सीन अगर आपको पता हाँ, हो, हाँ। वो भी हुआ था। ठीक है, चलिए। तो इसीलिए उन चीज़ों से बचने के लिए फिर थोड़ा अगर चीज़ों को देख के बोला जाए तो ठीक रहेगा। बट मैं अभी कोई नहीं हूँ भाई उनको एडवाइस देने के लिए। वो बहुत बड़ी स्टार हैं,
ठीक है, चलिए बढ़िया है। हाँ। आयुष्मान खुराना? आयुष्मान खुराना भी बहुत अच्छे एक्टर लगते हैं मुझे। उनकी जर्नी अमृतसर से आए हुए हैं वो, ऑफ कोर्स अमृतसर से। बहुत इंस्पायर्ड है। प्लस उनकी वाइफ उनके साथ थी हमेशा से, जब वो कुछ नहीं थे। ऐसी स्टोरीज मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। जब लड़के के साथ लड़की होती है, जब वो फेमस नहीं होता, और जब वो फेमस हो जाता है तो लड़की भी साथ ही है उसके। ऐसी वाली स्टोरीज वरुण धवन के साथ भी सेम, करण औजला के साथ सेम है। बहुत अच्छा लगता है। कपिल शर्मा? कपिल शर्मा के साथ उनकी स्टोरी भी हाँ। मैं देखो तो भाई वो कुछ भी नहीं थे तब से वो हैं, और अभी तो मतलब वो आसमान पे और हैं। क्या। अभी भी उनकी वाइफ मतलब वैसे ही। तो ऐसी स्टोरीज तो अच्छी ही होती हैं। उनके बारे में, तृप्ति डिमरी के बारे में क्या ख्याल है आपका? तृप्ति डिमरी को मैंने पहली बार बुलबुल मूवी में देखा था और मुझे बहुत अच्छी लगी, एक्टिंग भी और मूवी भी। फिर मैंने लैला मजनू देखी उसके बाद, और वो तो मूवी भाई छू गई थी दिल को। और कभी कभी ना, जैसे मैं कभी रील्स हो कहीं पे देख लें तो हाँ। ऐसा उनके बारे में आता है कि ये फेम के चक्कर में एक्टिंग भूल गई है। अच्छा, ऐसा लोग लिखते हैं, क्या सही है? लगता है कि अभी एक्टिंग में उनके मज़ा नहीं हो, बस फेम मिल रहा है उनको, बट एक्टिंग उनकी वही थी लैला मजनू वाली या फिर बुलबुल वाली, उसमें ही अच्छा काम किया उन्होंने। नहीं अभी एक्टिंग अभी भी अच्छी है। मैंने देखी है वो विद्या बालन की, वो वाली क्या था, विक्की विद्या की वो वाली वीडियो, विद्या बहुत अच्छी मूवी है। एक्टिंग भी अच्छी की है उसमें, मुझे नहीं लगता ऐसा। एनिमल में वो भी थी, काफ़ी ऑफ कोर्स ट्रोल नहीं हुई है वो, हमारा काम ही है ट्रोल करने का बेसिकली। जो ट्रोल पेजेस हैं उनका सीन ऐसा कुछ था तो ट्रोल हो गई भाभी 2 के नाम से, बट फेमस उसी की वजह से हुई है ना वो। हाँ, पॉजिटिव साइड ये है। ज़्यादा लोग आफ्टर एनिमल ही जानने लगे उनको। हाँ, बल्कि हम तो पहले से जानते थे जब बुलबुल देखी थी। हाँ, हम लोग कला भी देखी है। हाँ, कला कितनी अच्छी मूवी है। कला कितनी अच्छी मूवी है, लेकिन ज़्यादा उनको फेम मिल गया एनिमल के बाद से। हाँ, नेशनल क्रश भी बन गई थी। बन गई। हमारी तो पहले से थी। आलिया भट्ट के बारे में क्या ख्याल है आपका? आलिया भट्ट इज ऑल्सो गुड एक्ट्रेस। बहुत अच्छे एक्टर हैं भाई, बहुत ज़्यादा। शायद मैंने उनकी पहली मूवी देखी थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, मैं भी। वो थिएटर में देखी थी मैंने। तब से लेके अब तक उन्होंने जो इम्प्रूवमेंट की है अपने अंदर, बहुत तगड़ी। शायद ये जब से नेपोटिज्म का चर्चा उठी है तब से काफ़ी लोगों ने इम्प्रूवमेंट कर दी अपने अंदर। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में क्या ख्याल है आपका? सुशांत सिंह राजपूत तो भाई गलत हुआ था उनके साथ, जो भी हुआ। पता नहीं है किसी को क्या हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं मर्डर हुआ है, ये हुआ है, भाई सुसाइड कर ली। बट वो बहुत अच्छे एक्टर थे, इंसान भी बहुत अच्छे थे। जो भी उनकी वीडियोस वायरल होती हैं, कितनी हेल्प करते थे लोगों की। ऐसा मतलब न्यूज़ वगैरह में मिलता है हाँ। कि मतलब ड्रग्स वगैरह न ऑल, पता नहीं क्या ही सीन एग्जैक्ट। वो तो अब सच अंदर के लोग ही जानते हैं, अब किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो बातें सब छुप चुकी हैं अब। लगता है आपको कि वो फिर से उभर के उनको एक न्याय मिलेगा, कुछ ऐसा होगा कि क्या मिलेगा? न्याय उनको? मुझे नहीं लगता अगर मिलना होता तो अब तक मिल चुका होता। अभी वो चीज़ दब चुकी है, सब भूल चुके हैं। मनोज वाजपेयी सर के बारे में क्या ख्याल है? मनोज वाजपेयी, गैंग्स ऑफ वासेपुर याद आ जाती है मुझे। सरदार खान मस्त करेक्टर। मैं और मेरे दोस्त तो अभी भी मीम बनाते रहते हैं उनके बैठ के। अंडरग्राउंड होने का समय आ गया, चाबी कहाँ है भाई, मजे आ जाते हैं। कहीं भी जाओ चाबी गुम हो जाए बस एक बार, ये डायलॉग आएगा। पंकज त्रिपाठी सर का? पंकज त्रिपाठी भी कमाल। मतलब मैं तो कोई हो ही नहीं ना उनको जज करने के लिए। क्या मैं ख्याल बस है? खुश हो जाता हूँ। वही उनकी जो एक्टिंग है, बिना हाँ। कुछ बोले बयां कर देना फीलिंग। भाई वो जो साइलेंट एक्टिंग करते हाँ हैं। हाँ, गर्दन ढालने वाली। एक रील वायरल हुई थी उनकी गर्दन वाली। बहुत मतलब ये जो लोग आर्टिस्ट है ना भाई, और इनको मैं इसलिए मतलब अच्छे लगते हैं लोग मुझे, हाँ। क्योंकि इनके पास भी उतनी ऐशो आराम वाली ज़िंदगी नहीं थी। एक मिडिल क्लास फैमिली से हाँ। आए हैं, एक दूसरे शहर से आए हैं, और आके प्रूफ किया इन्होंने। तो भाई इनकी जो स्टोरी है मुझे बहुत सही लगती है, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आपको किस टाइप की मूवीज़ करनी है? कोई मूवी, वेब सीरीज़, किस टाइप का जो आपको जॉनर जो बहुत पसंद है? मुझे नेगेटिव साइड्स करना बहुत पसंद है। कुछ स्पेसिफिक रीज़न की मतलब बस हो जाता है, या फिर कुछ ऐसा रीज़न है? शायद Negative हो रहा है? मेरे ऊपर सूट करता है इसलिए मैंने देखा है अपने ऑडिशंस में भी। प्लस मैं रोमांस बहुत अच्छा कर लेता हूँ, तो मुझे रोमांटिक मूवी अगर मिलेगी तो मैं बहुत अच्छी कर सकता हूँ। अच्छा, एक्शन करने के लिए मुझे थोड़ा ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी अभी। बट नेगेटिव साइड विलन अगर मुझे बना दोगे मज़े आ जाएंगे। तो मैं
ये ऐसा भी हो सकता है ना कि मतलब निगेटिव क्या होता है ना, उसको अडॉप्ट करना थोड़ा इजी होता है, क्या ये रीज़न है या फिर कि मतलब कंफर्ट जोन है, ऐसा कुछ है? नहीं, इजी नहीं होता मेरे ख्याल से। कंपैरिजन टू पॉजिटिव मुझे मेरे ख्याल से इजी सबसे मुश्किल चीज़ है लोगों को हंसा पाना। हाँ, कॉमेडी साइड मेरी वो बहुत अच्छी है, क्योंकि लोग देखे होंगे तुमने देखा, हंसा दिया ना। हाँ भाई, हाँ ब्लॉग भी करते हो आप, बढ़िया। ठीक है, तो मतलब अभी आपको मतलब रोमांटिक मूवी और हाँ। निगेटिव मूवीज, तो जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर देख रहे हो हमारा पॉडकास्ट, प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए मोहित छाबड़ा जैसे निगेटिव किरदार के लिए। नहीं, किसी भी किरदार के लिए, किसी हाँ, अभी तो किसी भी किरदार के लिए हाँ, कर हाँ। लीजिए, ठीक है। मैं सारे कर लूँगा किरदार। तो कहानियों के बारे में क्या ख्याल है अभी आपका? कैसी किस कहानी? टाइप की कहानी, अगर आप लिखते भी हो ना, नहीं, मैं सिर्फ पोइट्री ही लिखता हूँ। पोएट्री ही लिखते हो आप, ठीक है। अगर आपको चांस मिलता है आगे फ्यूचर में चल के, अगर आपको कुछ चीज़ें डायरेक्ट करनी है, आप कोई कहानी लिख के, आप तो किस टाइप की कहानी आप चूज़ करोगे? कोई आइडिया नहीं मुझे कहानी इसके बारे में। अभी कुछ नहीं, बस अभी काम करना है। काम करना है, कोई भी कहानी मिल जाए फिलहाल तो कर लेंगे। चलो ठीक है, बढ़िया, मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। पर्सनल लाइफ कैसी है? आप बहुत शांत हो या फिर बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो, बहुत पेशेंस नहीं है, क्या कैसी लाइफ है आपकी? पेशेंस तो भर रखा है मेरे अंदर, पता नहीं कैसे, गॉड गिफ्टेड है। और एक्टर के पास अगर पेशेंस ना हो तो हाँ। फिर मतलब ये तुम चले जाओ भैया। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, काम रहता हूँ मैं लोगों के साथ, ज़्यादा गुस्सा नहीं करता, पहले बहुत किया करता था, लेकिन जब गुस्सा आता है तो वो भी फिर टॉप का। पंजाबियों का ऐसा है कि मतलब उनके खून में इतनी गर्मी रहती है कि भाई अगर किसी ने बोल दिया तो छोड़ेंगे नहीं। वही बात है, कोई पहले बोले तो सही, मैं कुछ नहीं बोलूँगा पहले, अगर किसी ने पहले हाथ उठाया फिर बचेगा नहीं वो। चलिए ठीक है, बढ़िया है। तो बहुत काम, बहुत शांत रहते हो पहले? शांत लोग, ये सामने डिपेंड करता है मेरे सामने कौन बैठा है। मैं बहुत बोलता हूँ अपने दोस्तों के साथ, फुल सबसे ज़्यादा मैं ही बोलता हूँ उनके साथ। दिल्ली के ब्लॉग्स ऑफ कोर्स देखे हैं। तो मुंबई में कुछ ऐसे दोस्त हैं बने हैं जिनके साथ आप बहुत फ्री हो पाते हो? मेरे फ्लैटमेट्स ही हैं, ज़्यादा फ्री नहीं हो पाता, दिल्ली के सालों के साथ ज़्यादा हूँ। यहाँ पे क्या है कि मैं अपने अगर बेड पे बैठा हूँ तो मुझे अपना स्पेस चाहिए होता है। अगर मैं मुंबई में बाहर घूम रहा हूँ तुम्हारे साथ तो मैं वैसे ही हूँ, सेम, बहुत बोलूँगा मैं, मज़े कराऊँगा, कॉमेडी करूँगा फुल। लेकिन अगर मैं अपने घर पे बैठा हूँ तो आई नीड माई स्पेस, क्योंकि मुझे काम करना होता है अपना, मूवीज़ देखनी होती हैं एस्केप के लिए, बस। ओके, तो घर पे मुझे अपना स्पेस चाहिए बस, वहाँ मुझे डिस्टर्ब मत करना कोई भी। और मुझे कोई करता भी नहीं है, क्योंकि सबको मेरे घर पे पता है कि ये भाई ये बैठा रहेगा वहाँ, इसको स्पेस चाहिए। फैमिली में कौन कौन है, और फैमिली में कौन ऐसा मेंबर है जो आपको सपोर्ट करता है इस करियर के लिए? मेरे फैमिली में सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सब, हर कोई, किसी ने मुझे आज तक नहीं टोका होगा कि वापस आ जा, जो करना है कर ले। अभी मैं बोल दूंगा उन्हें कि मुझे वापस आना नहीं हो रहा मुझसे, वो भी बोल देंगे आ जा, लेकिन मैं छोड़ूंगा ही नहीं इस चीज़ को। अभी क्यों ही छोड़ोगे भाई, अच्छा कर रहे हो, एक्चुअली बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई। और ऐसा भी हो जब संघर्ष हो तब एक बार निराशा आती है कि भाई ठीक है कुछ नहीं हो रहा है, चलो चलते हैं। बट आपके लाइफ में तो ऐसा है कि सब चीज़ें ऐसे हाथों हाथ मिल रही हैं, है ना? नहीं मेहनत के साथ मिल रही है। हाँ हाँ, बट उसका रिजल्ट मिल रहा है। कई लोग होते हैं ना वो काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं, बट रिजल्ट नहीं मिलता। हालांकि मिलेगा उनको भी, ऑफ कोर्स मिलेगा। हाँ, सबको मिलता है, मिलता है भाई। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। हाँ। ठीक है, तो पर्सनल लाइफ में और थोड़ा सा जानना चाहेंगे, रिलेशनशिप वगैरह रहा है कभी? रहा है। कितने लोगों के साथ? एक के साथ ही। एक ही साथ? एक ही, सच बोल रहे हो? एक ही के साथ। अच्छा, ट्रू एकदम। मतलब मैं टाइम पास नहीं करता किसी के साथ, ना मेरा मन करता है हुकअप्स करने का, डेटिंग ऐप्स डाउनलोड करके जाओ मिलो, मेरा मन नहीं करता। तो अभी कंटिन्यू है रिलेशन? नहीं, वो 2022 में ब्रेकअप हो गया था। रीज़न नहीं पूछूंगा, बट अगर आप इफ वांट कि मतलब एक्सप्लेन कर पाओ क्या रीज़न? रीज़न छोड़ो। ठीक है। तो उसके बाद से मान लो अगर आप जब भी ब्रेकअप हुआ, हाँ हाँ, जैसे आपकी आंखों में मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सच्चा प्यार था, बहुत सच्ची मोहब्बत थी। हाँ, तो आफ्टर ब्रेकअप मतलब कुछ ऐसा हो गया था, मतलब टूट गई, पूरी दुनिया लूट गई, सैड फेसेस एंड बैड सिचुएशन आया था क्या? 4 साल की रिलेशनशिप थी। अच्छा। तो ऑफ कोर्स 6 महीने तक तो मैं था सैड। अब पर अच्छी बात यह है कि मैं दिल्ली में था। मुंबई में होता तो भाई फिर अलग ही सीन होता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कोई है नहीं दोस्त जिससे मैं बात कर सकूं। दिल्ली में तो है। तो उस चक्कर में कुछ मतलब
बुरा हुआ लाइक कि मतलब कुछ हुआ, अगर आप समझ सकते हो तो, मतलब कि सब कुछ ख़त्म कर देते हैं, कुछ नहीं करना अब लाइफ में, बढ़ना ही नहीं है सब? नहीं नहीं नहीं, मेरे अंदर ये चीज़ आ गई थी कि भाई अब मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे उसको रिग्रेट हो जाए कि किसको खोया है, एंड देन उसे हुआ भी था। तो इससे अभी ये पता चल रहा है कि वहाँ से मतलब ब्रेकअप हुआ था। कहाँ से? हाँ वहीं से हुआ था, वहीं से हुआ था। मैंने कहा कि मैं करता ही नहीं हूँ ब्रेकअप, मैं पीछे कभी नहीं हटता जब तक कोई बहुत ही बड़ा कांड ना हो जाए। अगर मैंने किसी का हाथ पकड़ा हुआ ना तो फिर पकड़ के रखूँगा। ऐसे रिलेशनशिप में कहा जाता है कि लड़की हमेशा डिच करती है इस वजह से कि सामने वाला वो लायक नहीं होता, या फिर बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, या फिर उसका कुछ है नहीं, इस वजह से डिच करके चली जाती है। ये फैक्ट है, सही है? डिपेंड्स, हर लड़की पे अलग सीन है। मैंने बहुत लड़कियां देखी हैं जो लॉयल रहती हैं, जैसा कि मैंने बताया भी था किस एक्ट्रेस के साथ, उनके पास तो कुछ नहीं था, वो भी तो गरीब ही थे। अभी एक इन्फ्लुएंसर का बस नाम लेना चाहूँगा मैं। किसका? अभी एक विवेक पंगेनी करके थे, सृजना, अगर आपने नहीं जानते हो नहीं तो, पता मुझे। वो इन्फ्लुएंसर ही लोग थे। उनकी जो वाइफ थी सृजना करके, स्कूल टाइम से मिले थे उन लोग, शादी भी थी, बहुत लंबे समय तक थे। उनके हस्बैंड को कैंसर हो गया। अच्छा, याद है? पता है। हाँ, तो इस तरह के भी अभी हैं रिलेशनशिप जो मतलब लॉयल हैं भाई। हाँ, तो मैं सिर्फ लॉयल की तरफ ही ध्यान देता हूँ। धोखा दे दिया जिन्होंने, ठीक है भाई चले जाओ। तो अभी मतलब उस चीज़ से निकल गए हो? हाँ, बहुत 6 महीने में ही निकल गया था मैं। ओके, चलिए ठीक है, बढ़िया। तो अभी आगे कोई प्लान है? किस चीज़ का? शादी वादी का? अभी शादी का तो कोई प्लान नहीं है। शादी किससे करनी है? मतलब फैमिली जैसे चाहे कि मतलब जिस लड़की को देना है इसे शादी कर लेते हैं वैसा, है फिर आगे स्टार बन के कोई बड़ी एक्ट्रेस, बड़ी मॉडल के साथ? जो अच्छे से मुझे प्यार कर ले, लॉयल रहे, चाहे स्टार हो चाहे ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लॉयल रहनी चाहिए बस, साथ रहे मेरे हर सिचुएशन में, और कुछ नहीं। अच्छा, आप उतना लगता है आपको मिलेगा आज के ज़माने में कोई मतलब हाँ, एकदम लॉयल हो? मिल जाएगी, मिल जाएगी। मैं हूँ लॉयल तो वो भी होगी। चलिए ठीक है, बढ़िया है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या आप मतलब फैमिली में कौन है जो आप मतलब सब कुछ जिसके साथ शेयर कर पाते हो आप? प्यार सब कुछ पसंद है? सब कुछ तो मैं किसी के साथ नहीं शेयर कर पाता। अच्छा। मेरी बहन के साथ मैं कर लेता हूँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें। अच्छा। सब कुछ सिर्फ दोस्तों के साथ शेयर कर पाता हूँ। तो जब ये आपका ब्रेकअप वगैरह हुआ था तो ये सारी चीज़ें फैमिली सिर्फ दोस्तों के साथ करी थी। फैमिली को नहीं पता थी? फैमिली को पता था कि मेरा रिलेशनशिप है। अच्छा। बट ब्रेकअप का मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उनको भी दुख होता, फिर दुख होता। हाँ, जब मैं निकल गया उस चीज़ से तब मैंने घर पे बताया था कि भाई ब्रेकअप हो गया। फैमिली मतलब फैमिली कैसी, अगर आप लव मैरिज कर रहे हो तो वो कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल कर लो। किसी भी कास्ट रिलीजन कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ना किसी पे होगा ऑफ कोर्स। वही मैं बोल रहा हूँ। तो फैमिली ऐसे चिल है कि मतलब ठीक है, आप कहीं किसी भी रिलीजन की लड़की हो? हाँ हाँ, चिल है, सब चिल है। हाँ, होना भी चाहिए, क्योंकि मैं यूपी साइड से हूँ तो अभी भी वहाँ पे है ऐसा सिस्टम कि नहीं, आप अपने ही साथ में करो शादी। अच्छा, ऐसा कुछ अभी भी है। तो चलिए, लकीली आपकी फैमिली होता है वो घर पे। अब सबके घर की अपनी बात होती है, इस पे तो कमेंट नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। और ऐसा है भाई समाज में जो मुझे लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, अगर आप कामयाब हो किसी से भी करो शादी, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब फैमिली मान जाएगी भाई। आप कामयाब हो ना और अच्छे इंसान हो तो मान जाएंगे। टाइम लगेगा लेकिन आपको मनाना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, बस वही चीज़। आप कामयाब हो ही नहीं, हाँ, किसी को भी ला रहे हो तो फिर ऐसे बोलोगे कि भाई जात की वजह से नहीं हो रहा। हाँ। तो नहीं, तुम कामयाब नहीं हो इस वजह से नहीं हो रहा। इस वजह से पहले अपने आप को काबिल तो करो उस लड़की के लिए, या फिर उस घर जो लड़की तुम्हें अपने घर वालों से मिलाएगी तो क्या 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 मिलवाएगी फिर, जब तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। लेकिन एक चीज़ ये है, जैसे अब ब्रेकअप होता है ना तो मतलब कई लोग ना बिखर जाते हैं, एकदम टूट अच्छा। खत्म हो जाते हैं। हाँ। मूवीज में भी दिखाया जाता है ब्रेकअप के बाद कितने लोग निखर जाते हैं। हाँ। तो आपके सीन में तो निखर रहे हो। कह सकते हैं कि ब्रेकअप के बाद से ही मतलब वो जुनून जोश आया कि नहीं अब तो कुछ करके दिखाना है? नहीं, जुनून पहले से ही था। अच्छा। ब्रेकअप के बाद बस ऐसा था कि चलो थोड़ी सी हिम्मत और आ गई, क्योंकि ब्रेकअप एक चीज़ है हमारी ज़िंदगी में, एक चीज़ से जितना निचोड़ लिया ख़त्म। अब वो ख़त्म हो चुका है। अब बाकी चीज़ें हैं जिनसे मुझे जुनून मिलता है। फैमिली से मिलता है, ऑफ कोर्स मेरे दोस्तों हैं उनसे मिलता है। अगर मान लो इन फ्यूचर कभी आप बड़े सेलिब्रिटीज़ बन जाते हो, ठीक है, वो फिर पलट के आते हैं कि सॉरी माफ़ कर दो जो हुआ, फिर से शुरू करते हैं, तो हो जाएगा आपका कि ठीक है चलो? नहीं,
वो आ चुकी थी पहले भी, बट मैंने मना कर दिया था। अब इस बार रीजंस अलग थे कुछ, तो रीजंस में नहीं घुसना है, क्योंकि अब वो बॉन्ड नहीं बन पाएगा फिर जो पहले बना था, जो पहले जैसी केमिस्ट्री थी अपनी। एक बार ट्रस्ट टूटा तो फिर टूट ही जाता है वो। रहीम दास का दोहा है ना, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकार, तोड़े से फिर ना जुटे, जुटे तो गांठ पड़ जाए। क्यों, मैंने जैसे कहा कि मैं लॉयल बहुत हूँ, तो जब वो वापस आई तो मेरा भी मन किया कि चलो माफ़ कर देते हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं, बट फिर वो बात बन ही नहीं रही थी, तो फिर इसलिए पीछे हटना पड़ा। क्योंकि जब दिल में ही प्यार नहीं है तो फिर क्यों रहोगे तुम किसी के साथ। चलिए ठीक है, तो अभी आपका ये जो पर्सनल लाइफ चल रहा है हम जान लिए काफ़ी अच्छी है, तो इसमें थोड़े से मैं लोगों के फैमिलीज़ के मेंबर्स के मैं बारे में बात करूँगा, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, बस वही बताना आप, ठीक है। तो सबसे पहले, अगर आप बड़े भाई हैं आपके? नहीं। आप अकेले हो घर में? ठीक है। चलिए, अपने सिस्टर के बारे में क्या ख्याल है आपका? मेरी सिस्टर बहुत अच्छी है, मुझसे अच्छा काम कर रही है फिलहाल। वो इंजीनियर है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से उसने पढ़ाई की है। चलिए बढ़िया। पेरेंट्स के बारे में? पेरेंट्स ऑफ कोर्स सब तो अच्छा ही बोलेंगे। अच्छा ही बोलेंगे, दोनों अच्छे हैं, बहुत अच्छे। फ्रेंड्स के बारे में क्या ख्याल है? दोस्त तो भाई मेरे बहुत अच्छे हैं, मतलब बचपन से लेके अब तक साथ हैं वो। इतने से हम साथ घूम रहे हैं, अभी भी साथ घूम रहे हैं, वही 5। अच्छा। टीचर्स के बारे में? टीचर स्कूल की या एक्टिंग वाली? स्कूल के, क्योंकि आप पहली जर्नी तो वही सिखाते हैं। हाँ, मेरे स्कूल की टीचर जो मुझे मिली है सब अच्छी मिली है। उस वक्त लगता था कि भाई बहुत बेकार है, ये क्या है। अब समझ आता है कि चलो अच्छी है। उस वक्त शायद मुझे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था डांस के लिए, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं पढ़ लूँ, तो वो उनके रीजंस थे ऑफ कोर्स। बट जब मैं अभी कुछ काम वाम कर रहा हूँ तो आई डोंट नो उन्होंने देखी या नहीं देखी, बट मेरा ये सपना है कि मैं अपने स्कूल में चीफ गेस्ट बन के जाऊँ एक दिन। तो अभी जाते तो मिलते होगी ना टीचर? नहीं, अभी नहीं। चलिए ठीक है। और रिलेटिव्स के क्या ख्याल है आपके बारे में? मेरे रिलेटिव्स भी बहुत अच्छे हैं, मेरे पूरा ख़ानदान बहुत अच्छा है, जिनको मुझसे कोई शिकायत नहीं है कि ये क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है। कोई कुछ नहीं टोकता मुझे, सब अच्छे हैं। चलिए ठीक है, बढ़िया। आपके एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में क्या ख्याल है अब आपका एट प्रेजेंट? एट प्रेजेंट वो पहले भी अच्छी थी, अभी भी बहुत अच्छी है, बट हो सकता कुछ चीज़ें गलत हो गई। ये सच्चा आशिक यही होता है भाई, पता है आपको? कैसा? ये कि मतलब ना, कभी भी अपनी जो पार्टनर जो भी रही है, कभी उनके बारे में कोई शिकायत, कोई गलत ख्याल नहीं। कुछ लोग होते हैं ब्रेकअप होने गालियाँ शुरू कर देते हैं, ये करते वो करते, बदनाम कर दूंगा, ये कर दूंगा। ये गलत है भाई, और तुम ये बहुत गलत है सच में। हर किसी, उनका भी कुछ मोड़ रहा होगा भाई, ठीक है। पर छोड़ो यार, उसकी अपनी मजबूरियाँ होंगी मुझे छोड़ने की। अब माफ़ कर ही दिया तो फिर नफरत क्यों करनी है? कुछ नहीं है, न्यूट्रल हूँ, ना प्यार ना नफरत, ख़त्म। चलिए, दिल्ली में किस एकेडमी से आपने बताया था? जस्ट फिल्म अकेडमी। जस्ट फिल्म एकेडमी, ये तो मुंबई में भी है, उसका एक ब्रांच इधर है जॉइन फिल्म्स। जॉइन फिल्म्स, ठीक है। तो वहाँ की जो टीचर्स हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? जस्ट फिल्म में सबसे पहले मधु कक्कड़ मैम आई थी हमें पढ़ाने के लिए। उन्होंने जो थ्योरी पढ़ाई है, मज़ा आ गया, और जैसे हमें प्रैक्टिकल करने का मौका मिला, आग लगा दी। फिर उन मैम के बाद शिखर सर आए थे, वो मेरे फेवरेट थे। उन्होंने अच्छा प्रैक्टिकल करवाया, एक्टिंग करवाई, सामने टास्क देते थे, ऑन द स्पॉट करो, बहुत मज़ा आता था करने में। फिर दुर्गेश सर आए, NSD से पास आउट हैं वो। दुर्गेश कुमार। आप पंचायत उनकी बात कर रहे हैं? नहीं ना, कोई और है। तो दुर्गेश सर आए जब, तो उनके साथ भी बहुत मज़ा आया। अर्जुन सर थे, बहुत अच्छे लगे। ठीक है। चलिए, मुंबई में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप बहुत पसंद करते हो, जिसको आप मतलब सारी बातें शेयर करते हो? मुंबई में कोई है ऐसा ट्रस्टवर्दी? नहीं भाई, अभी मुंबई में ही रह रहे हो। नहीं, कोई नहीं मिला मुझे ऐसा जिससे मैं अपने दिल की बातें सारी शेयर कर सकूं, कोई नहीं है। मुंबई के बारे में क्या ख्याल है आपका? मुंबई के बारे में, अगर तुम्हारे साथ लोग अच्छे हैं ना मुंबई में, तो मुंबई बहुत अच्छी लगेगी तुम्हें, ये ख्याल है बस। तो मुंबई में अच्छे लोग भी हैं भाई, अगर आप अच्छे लोग हैं, तुम हो ना अच्छे लोग, बिल्कुल, बट मैं तुमसे दिल की बातें नहीं शेयर कर पाता क्योंकि बातें नहीं होती इतनी। ठीक है। अब मेरे फ्लैटमेट्स वो भी अच्छे हैं, मेरे दोस्त हैं 2, कार्तिक और रोहित, वो दोनों बहुत अच्छे हैं, बट मैं बैठ के रो नहीं सकता ना उनके सामने कि भाई ऐसा लग रहा है। मैं रोता भी नहीं हूँ वैसे भी, क्योंकि अब जो भी सिचुएशन आती है मैं निकाल लेता हूँ खुद को उसमें से। सैड बहुत कम होता हूँ मैं। तो क्या उसका मतलब वे क्या होता है? जैसे मान लो कोई परेशानी आई, उसको निकलने का वे क्या? मूवी देख लेता हूँ भाई, लाइफ में लगी पड़ी है, मूवी कैसे देख सकते हो? एस्केप, वही है मेरा भाई।
मूवी देख लो, खत्म सैडनेस। बड़े चिल इंसान हो यार। चिल बॉय जेब। कभी कुछ ऐसा लाइफ में रहा कि यार बहुत परेशानी है लाइफ से, जिंदगी से उब गए, हुआ है वो कभी? ब्रेकअप के टाइम ही हुआ था बस। क्या किया था निकलने के लिए उससे? जब ब्रेकअप हुआ तो मुझे लगा कि आ जाएगी वापस, आ जाएगी, क्योंकि पहले भी होता था ऐसा, ब्रेकअप पैचअप। अच्छा। आ जाएगी, ठीक है। फिर कुछ ऐसा होता है जिससे मुझे पता चल गया कि अब तो नहीं आने वाली। एंड देन ये भी मुझे पता था कि मैं भी नहीं जाने वाला। तो उस वक्त लगा मुझे कि भाई यही लड़की थी जिसके साथ मैं था इतने टाइम से, डिपेंडेंट था उस पर, मैं खुश था उसके साथ। तो मैं ये सोचता था कि अब क्या ही होगा, अब मैं किसी के साथ खुश रह नहीं पाऊँगा। टाइम बीतता गया। जिस महीने ब्रेकअप हुआ उससे अगले महीने मेरा बर्थडे भी था, तो वो भी मेरा मन नहीं किया मनाने का, लेकिन मेरे दोस्त मुझे उठा के ले गए थे, ऑफ कोर्स चलो चलते हैं। तो बर्थडे ही मना लिया। बर्थडे मनाने के बाद फिर वही सैडनेस, जब अकेले होते हो घर पे, सोते तो अकेले ही हो, दोस्त तो आएंगे नहीं सोने तुम्हारे साथ। तो रात को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी सोते हुए। उन चीज़ से निकलने के लिए मैंने ऑफ कोर्स मोटिवेशनल वीडियोस देखी, संदीप माहेश्वरी की। बहुत वीडियो सारी देख ली वहाँ भाई। मुझे उनके वहाँ ऐसा वेबिनार का नोट वो भी आ गया था, इनविटेशन। वहाँ जा ही नहीं पाया मैं, दिल्ली में ही, क्योंकि मेरी शिफ्ट थी अगले दिन सुबह शूट के लिए। ये शिफ्ट थी, तब मैं लॉकडाउन में काम करता था जॉब। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। तो ये सब चीज़ से निकलने के लिए आप ये उपाय किया है आपने? ठीक। मोटिवेशनल वीडियोस देखी हैं, एक्टिंग, अपना ऑडिशंस बनाता रहता था, काम करता रहता था, पोइट्री लिखता था मैं, जो उसको रिकॉर्ड करके मैं इंस्टाग्राम पे डाल देता था। ठीक है। तो अभी कुछ स्टॉक वगैरह करते हो कभी आप उनको? नहीं, सब खत्म हो गया? सब खत्म हो चुका है। ठीक है, सब खत्म हो तो फिर हम आप आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ो और क्या। बिल्कुल। नहीं तो आप बोलोगे कि भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही व्यक्तिगत एक्स में घुस गए हो तुम। मैं नहीं घुसा हुआ इतना, तो मैं ज़रा इंटरेस्ट हो रहा है। सही में मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर नहीं हूँ, बहुत अपने अच्छा। पास रखता हूँ, मुझे बहुत सही लगता है प्यार करना। गर्लफ्रेंड है? अभी नहीं है। तो फिर तुम्हारा दिल टूटा हुआ मतलब? दिल टूटा नहीं है। टूटा ही नहीं है? टूटा नहीं है। फिर क्या हुआ? छोड़ दो, तुम्हारे छोड़ जैसे दो। कंडीशन है। बट प्यार मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है ना भाई कि करना तो चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसमें। ठीक है, अभी जो आप बता रहे हो, किए रहे हो, तभी तो बता रहे हो। हाँ, तो वही चीज़। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कि थोड़ा सा पॉलिटिकल चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ओके। क्योंकि आप एक्टर हो और एक्टिंग में तो कुछ भी लिमिट नहीं है ना, आपको कुछ भी करना है। मान लीजिए कभी आपको नेता का किरदार मिल गया, किसी का कोई किरदार मिल गया, तो उसके लिए नॉलेज तो होना ज़रूरी है। हाँ। इसलिए हम एक सेशन रखते हैं पॉलिटिकल थिंग्स। ठीक है। तो पॉलिटिकल क्या है? पॉलिटिक्स में आपकी रुचि रही है कभी? पॉलिटिक्स में बिल्कुल रुचि नहीं है मेरी। ना मैं जानता हूँ कोई क्या काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा कुछ। बस मुझे थोड़े बहुत नाम पता हैं अपने पीएम पूएम के, और कुछ नहीं पता। ओके, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है कभी, ना मैंने देखा है उनकी तरफ कुछ क्या कर रहे हैं क्या नहीं। चलिए ठीक है, बढ़िया है। लेकिन एज एन एक्टर भी, और एक अगर आप इंडियन हो, भारत में हो, थोड़ा मोड़ा नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज कि हम सबकी एक्सपेक्टेशन किससे होती है? खुद गवर्नमेंट से ना। मेरी खुद से ही है। पता है क्यों? क्योंकि मैं खुद पे फोकस कर रहा हूँ अभी, खुद को बनाने में, खुद को बढ़ाने के लिए। मैं अगर इन चीज़ों में घुस गया तो मुझे लगता है कि मैं खुद पे फोकस नहीं कर पाऊंगा। चलिए ठीक है, बढ़िया है। तो आप दिल्ली से हो जैसे। हाँ। दिल्ली की अभी प्रेजेंट के चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। श्योर? देख लो, गूगल कर लो भाई। नहीं भाई, अभी तो शायद वो हैं, वो शायद नहीं, आई थिंक कंफर्म ही है। आतिशी। पता नहीं भाई, मुझे आतिशी मार लेना मुझे है। नहीं पता भाई। शायद अरविंद केजरीवाल जी अभी हाँ। जेल में थे किसी कारणवश। पहले वही थे ना? अभी भी मतलब उनको दिया गया है, क्योंकि वो किसी जेल में जाने के बाद दिया गया है? हाँ, कि मतलब तब तक कार्यभार जो भी अच्छा। है आतिशी जी संभालिए। ये मुझे पता है कि जेल में गए हैं वो, ये किसको दिया फिर ये नहीं पता। अच्छा, ठीक है, चलिए बढ़िया है। तो दिल्ली के बारे में, जो भी अभी वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। हाँ। ठीक है, वहाँ पे दिल्ली एक ऐसा शहर है, ऐसा राज्य है, वहाँ पे कई पार्टियां हैं जो चाहती कि मेरी सरकार हो वहाँ पे, जैसे बीजेपी, हाँ, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बस और भी पार्टियां हैं। बट ज़्यादा लाइमलाइन में यही तीन लोग हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपका शहर है दिल्ली, तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी बहुत अच्छा काम करेगी आपके शहर दिल्ली के लिए? कोई पार्टी का नाम नहीं लूँगा मैं, कोई अच्छा काम करेगी, ये सिर्फ
उस इंसान पे डिपेंड करता है जो अच्छा काम कर रहा है, किस पार्टी में जाएगा उसकी मर्ज़ी। क्योंकि मैं सिर्फ पार्टी बोल दूंगा तो फिर ठीक नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन अभी जो दिल्ली की सिचुएशन है, दिल्ली सही दिशा में बढ़ रहा है? हाँ, अभी डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन जहाँ गुड साइड है वहाँ बैड साइड भी है दिल्ली की। क्राइम इतना है वहाँ पे। क्राइम तो पहले कहा जाता था कि क्राइम पहले बहुत था, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई तब से तो मतलब बहुत अच्छी हो गई है दिल्ली, ऐसा कहा जाता है। अब पकड़े जाते हैं लोग ज़रूर, पहले पकड़े नहीं जाते थे। अच्छा, लेकिन क्राइम तो है ही, प्लस वहाँ पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है। पोल्यूशन इन द सेंस? Pollution- किस चीज़ में? एयर पोल्यूशन। अच्छा, AQI वहाँ 300-500 के ऊपर चले जाता है। मीटर ही 500 तक का होता है उसका, और 500 के ऊपर पहुँचा होता है वो, 1000 तक दिवाली के आसपास। अब तुम ऐसे बोला जाता है कि दिल्ली में अगर तुम सांस ले रहे हो तो दिन की 500 सिगरेट फूक रहे हो तुम। भाई ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आप लोग इसके लिए कुछ कर रहे हैं वहाँ की दिल्ली की जो जनता है? दिल्ली की जनता क्या ही करेगी। वहाँ दिवाली के आसपास एक चीज़ बोली जाती है कि पटाखे मत जलाओ, पोल्यूशन नहीं होगा। अगर हम नहीं जलाएंगे तब भी होगा पोल्यूशन। पर दिल्ली में तो ऐसा है कि जो अभी जो एट प्रेजेंट दिल्ली का की जो सरकार है, बहुत सारी मतलब फीमेल के लिए मतलब बसेस वगैरह फ्री करना, उनको ये कुछ पर मंथ राशि मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें तो बेनिफिट ही है ना पब्लिक के लिए। बेनिफिट है, लेकिन अगर आप इस हवा में सांस लोगे, जिंदा ही नहीं रहोगे, तो क्या बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले हवा अच्छी मिल जाए, वो अच्छी चीज़ है। उसके बाद आप किसी के लिए कोई बस फ्री कर दो, ये फ्री कर दो। अच्छा, चलिए। अब लोग दिल्ली छोड़ के क्यों जा रहे हैं बार बार? दिल्ली क्या, इंडिया ही छोड़ के जा रहे हैं कुछ लोग इंडिया छोड़ के हाँ। हाँ, चलिए ठीक है। जैसा आपने कहा कि मेरे को कुछ रुचि ही नहीं है पॉलिटिकल में, मैं ज़्यादा नहीं पूछूंगा। ठीक है। बस कुछ पॉलिटिशियन के मैं नाम लूँगा, उनके बारे में आपका बस क्या ख्याल है, बस वो मुझे शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी का बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि वहाँ के वो अभी CM है। तो कोई ख्याल नहीं है। क्या? कोई ख्याल ही नहीं है। चलिए बढ़िया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे उनका ऑरा बहुत पसंद है। बस जिस तरीके से आते हैं चौड़ में, बोल के निकल जाते हैं, वही पसंद है। बस वो चौड़ पसंद है मुझे, वैसी चाहिए मुझे चौड़ अपने अंदर, कि मैं जहाँ जाऊँ बस चुप हो जाए लोग। अच्छा, तो चलिए ठीक है, बढ़िया। महाराष्ट्र के अभी चीफ मिनिस्टर हैं, अभी हम एट प्रेजेंट मुंबई में हैं, तो मुझे अगर मैं नाम नहीं लूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने गलती की है। तो पहले मैं जानना चाहूँगा कि अभी जो एट प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस जी, उनके बारे में क्या ख्याल है? सेम, कोई ख्याल नहीं है। अब मुझे लगता है कि मुझे टॉपिक चेंज करना चाहिए, क्योंकि ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारा अगला टॉपिक है स्पिरिचुअल। ओके। आई होप कि ये टॉपिक तो पसंद होगा। ये मुझे बहुत तो पसंद है, बहुत पसंद है। ठीक है। तो आप कैसे हो, मतलब बहुत स्पिरिचुअल हो, पूजा पाठ करते हो, बिलीव है गॉड में? बिलीव है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं हूँ मैं, क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी 1 साल पहले शुरू हुई है, आई थिंक। 1 साल पहले बस? उससे पहले मैं मानता हूँ भगवान में, ये पूजा पाठ नहीं करता था मैं बिल्कुल। अच्छा, मानता था बस कोई है, ठीक है, गुरुद्वारे जाना है, मत्था टेकना है, आ जाओ विश मांग के। अच्छा। लेकिन विश्वास 1 साल पहले होना शुरू हुआ। क्या, कौन सा ऐसा इंसिडेंट था यहाँ पे लगा कि भाई ये एनर्जी से मैं बात कर सकता हूँ, ऐसा कब लगा हुआ? इंसिडेंट कोई नहीं हुआ, एकदम से ख्याल आया बस कि चलो पूजा पाठ करनी चाहिए अब। तो मैंने धूप जलानी शुरू करी मंदिर में, पहले मेडिटेशन करनी शुरू कर दी, हनुमान चालीसा सुबह रोज़ पढ़ता हूँ मैं। बस। गुरुद्वारे जाते हो आप? मैं हर जगह जाता हूँ, गुरुद्वारा, मंदिर, जहाँ मौका मिल जाए। चलिए बढ़िया। गुरुद्वारे मतलब गुरुद्वारे के मैं भी जाता हूँ, बहुत कभी कभी होता है ऐसा। थोड़ा सा बारे में बताइए कि गुरुद्वारा क्या सीन है, क्या एनर्जीज होती है वहाँ पे, क्या कैसी वाइब्स होती है, कुछ बताइए। आप गुरुद्वारे गए हो? मैं गया हूँ, 2-3 बार गया हूँ। अच्छा। एट दैट टाइम मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब बहुत सुकून, बहुत शांति। हाँ। और वहाँ की जो प्रसाद होती है, खास करके मैं मेंशन करूँगा हलवे का, हलवे की प्रसाद, प्लस बहुत सी चीज़ें हैं। हाँ हाँ। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, देवियाँ, जितने भी लोग होते हैं, वो सब प्रॉपर आपको अच्छा एक प्रसाद देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बहुत सही लगता है उनका। हाँ भाई, तो आपका क्या एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे, क्योंकि आप तो उस रिलीजन से हो, आप आपका जाना आना ज़्यादा क्लोज हो आप उस रिलेशन से, तो आपका क्या ख्याल है?
तो सबसे अच्छी बात तो मुझे यही लगती है कि वहाँ भेदभाव बिल्कुल नहीं किया जाता किसी के साथ भी जी। एक ओंकार बोलते हैं हम, इसका मतलब यही होता है कि एक मालिक है सबका, ठीक है। और इसलिए किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। किसी भी जाति धर्म का इंसान वहाँ आएगा उसे सेम ट्रीटमेंट ही मिलेगी जो हम अपने लोगों के साथ करते हैं। जो खाना वो खा रहे हैं वही खाना सबको मिलेगा इक्वल। और ऐसा मतलब जो पंजाबीज होते हैं इनका हर संडे कहीं ना कहीं कुछ मतलब प्रोग्राम होता ही है। हाँ। लोगों को दान देना, उनको खिलाना पिलाना, मतलब सेवा करना। हाँ। तो ये जो ख्याल आता है सारे पंजाबियों में, ये कैसे मतलब? नहीं, मुझे नहीं लगता सिर्फ पंजाबियों में है, होता है, सब में होता है ये ख्याल। लेकिन एवरी संडे पता है आपको, मैं देखता हूँ कि मतलब एवरी संडे तो कैसे? एवरी संडे तो आई थिंक गुरुद्वारा में तो रोज ही लंगर हो रहा होता है। हाँ, गुरुद्वारे में, अगर एक्चुअली मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो हाँ, गुरुद्वारे में रोज़ ही होता है। रोज होता है, किसी में, हर जगह नहीं होता। हाँ, तो खास करके संडे के दिन ये ज़्यादा होता है। संडे के दिन शायद वेले होते हैं लोग, इसलिए चलो डोनेशन कर देते हैं, बांट देते हैं। हाँ हाँ ठीक है। तो अभी आप रामायण तो जानते ही होंगे, हाँ। महाभारत भी जानते होंगे। महाभारत नोट डीप में नहीं जानता, रामायण जानता हूँ। डीप में रामायण जानते हैं? यस। कोई ऐसा सीन जो आपको बहुत मतलब लगा कि ये सीन तो नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था, हालांकि हो गया है। अच्छा। हम उस पर कोई कमेंट, बस एक ख्याल रख ही सकते हैं ना, कोई ऐसा सीन? नहीं, मेरे ख्याल से तो सारे सीन अच्छे हैं। रामायण मूवी की बात कर रहे हो? मूवी की नहीं बात कर रहे, रामायण जो है कहानी है। अच्छा, कहानी है, कहानी तो नहीं है वैसे। कहानी तो नहीं है, छोड़ सॉरी। हाँ, रामायण कई लोग कहते हैं कि फिक्शन है, कहानी है। अच्छा ठीक, कई लोग कहते हैं, सॉरी। तो नहीं, मेरे ख्याल से कहानी नहीं है, सच्चाई है वो। सच्चाई है। हाँ। तो कुछ भी ऐसा सीन आपको नहीं लगता है कि मतलब ये तो नहीं होना चाहिए था? नहीं, किसी भी किरदार के साथ जो हुआ है सब अच्छा हुआ है उसमें। आपको लगता है कि सीता जी का जो वो होना चाहिए था वहाँ पे, मतलब हर सीता हरण होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। अगर नहीं होता तो रामायण ही नहीं बनती। हाँ, ये भी हो सकता। हाँ, रामायण बनी ही उसी वजह से है ना। तो अगर सीता हरण ही ना होता, आप मुझसे ये सवाल ही नहीं पूछ रहे होते। चलिए, तो ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा हुआ सीता जी के साथ, बिल्कुल नहीं। और लेकिन अब जो चीज़ हो ही गई है, अब मैं बोल दूंगा कि नहीं होनी चाहिए तो कुछ चेंजेस नहीं आएंगे उसके अंदर। और एक चीज़ और, जैसे सीता जी वहाँ से जब लंका से फिर से अयोध्या आती हैं, ठीक है, फिर भी वहाँ पे इनको एक परीक्षा देना पड़ता है कि उनको फिर से जंगल भेज दिया जाता है। वो चीज़ होनी चाहिए थी? नहीं। कैसी परीक्षा मतलब? जैसे जब लंका से वो आती हैं, हाँ। यहाँ पे अयोध्या आती हैं, ठीक है, फिर से राज्याभिषेक होता है राम जी का, फिर से वो नॉर्मल गृहस्थी में रहती हैं। फिर से एक कमेंट पास होता है ऑडियंस, पब्लिक की तरफ से, कि इन्होंने लंका के यहाँ रही हैं। अच्छा। तो इनके आचरण पे थोड़ा सा मतलब लांछन लगाया जाता है। हाँ। पता होगा अगर आपको तो। नहीं पता मुझे इस बारे में। एक है ना समाज जहाँ पे एक धोबी जात के कोई व्यक्ति होते हैं, वो कहते हैं कि ये तो रावण के पास रही हैं। अच्छा। तो उनके कैरेक्टर जज किया जाता है। तो इस वजह से राम जी ने, और पूरी मतलब जो पब्लिक थी उनका कहना था कि इनको अग्नि परीक्षा, नॉट अग्नि परीक्षा, इनको परीक्षा देनी पड़ेगी। अच्छा। तो राम जी ने वो फैसला लिया था कि इनको जंगल भेज देते, तभी वो वाल्मीकि जी के यहाँ पे गई थी। ओके। तो राजा होने के नाते राम जी क्या ये वो नहीं कर सकते थे कि नहीं, मैं अपनी धर्मपत्नी को ये आदेश नहीं दे सकता? ये तो मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा इस पर। ऑफ कोर्स जो उनका डिसीजन था उन्होंने लिया है, भगवान है वो तो। अच्छा, चलिए ठीक है, बढ़िया। महाभारत के बारे में कुछ जानते हैं? कुरुक्षेत्र से वो आप बताए ना कि आप, अरे एक चीज़ पूछना, कुरुक्षेत्र से आप वो कहते हैं कि वहाँ पे अभी भी ज़मीन लाल है? नहीं। नहीं, ऐसा कहते हैं कि मतलब कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई थी महाभारत की, तो वहाँ पे ज़मीन है लाल अभी? ज़मीन होगी, लेकिन वहाँ तो सब घर बन चुके हैं अब। तो वहाँ कोई मैदान नहीं रहा अब जहाँ पे युद्ध हुआ था। अच्छा। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। कृष्ण का म्यूजियम है, ब्रह्म सरोवर है, स्टैचूज बने हुए हैं बहुत सारे, लेकिन लाल ज़मीन ऐसा तो मैंने नहीं देखा अभी तक। नहीं ना? देखा नहीं है मैंने, हो भी सकता है। अगर पूरा कुरुक्षेत्र तो मैं भी नहीं घूमा अभी तक। अच्छा, ये भी तो हो सकता है। हाँ। चलिए ठीक, एक और क्वेश्चन आपसे जानना है। पूछो। वो ये है कि फेमिनिज्म के बारे में आपका क्या ख्याल है? एक मिनट, क्योंकि अभी देख रहे हो हमारे इंडिया में कितने ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें जो जैसे अतुल सुभाष वाला केस है, कितना बुरा हुआ उसके साथ। कई सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, तो क्या ख्याल है इन सब केसेस के बारे में? और फेमिनिज्म के बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, और जो फेमिनिज्म का टैग मिला है इनको,
इनके अगेंस्ट जाके कुछ भी कर रही हैं, क्या ख्याल है इस बारे में आपका? भाई फेमिनिज्म को मैं बिल्कुल नहीं मानता। मेरा ख्याल से ये शब्द ही हट जाना चाहिए दुनिया से। फेमिनिज्म इक्वलिटी के लिए शुरू किया गया था या होगा, लड़का लड़की इक्वल है, मैं उसके कोई अगेंस्ट नहीं हूँ, इक्वल रखो। लेकिन जब इस फेमिनिज्म का गलत उपयोग किया जाता है हम लड़कों के लिए के अगेंस्ट, बिल्कुल। अभी तुमने नाम लिया अतुल सुभाष का, क्या हुआ उसके साथ? सुसाइड कर ली। और लड़की भाग गई थी पैसे पूसे लेके डिवोर्स के नाम पे। एलिमनी कितनी लड़कियों के साथ ये सीन हुआ है कि भाग जाती हैं। बहुत सारे हैं भाई, ये तो कई सारे अभी ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनमें कुछ लड़कियों के ऐसे प्लान हैं। अगर मैं कहीं एक वीडियो में देख रहा था, उसमें एक ऐसा प्लान है कि मैं शादी करूंगी, ऐसा ऐसा करूंगी, फिर मैं डाइवोर्स ले लूंगा, आधे प्रॉपर्टी उसकी उसमें। तो ये तो फेमिनिज्म का झंडा लेके घूम रही हैं आजकल कुछ लड़कियां, और फिर बोलती हैं वी आर फेमिनिस्ट। अब क्या करें? गलत चीज़ है भाई ये। हम लड़के दब रहे हैं, और जो लोग लड़के भी हैं कुछ सब सपोर्ट करते हैं, जो क्यों करते हैं वो तुम्हें पता है, किसके चक्कर में। समझ गया मैं। हाँ, तो क्या आप इसके बिल्कुल अगेंस्ट हो? मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। इक्वलिटी के साथ हूँ मैं, फेमिनिज्म के अगेंस्ट हूँ। आपको क्या लगता है फिर इक्वलिटी हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि लड़का लड़की इक्वली डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। हम दोनों को एक जैसी एक दूसरे की ज़रूरत है। लड़के को लड़की की ज़रूरत है और लड़की को लड़के की ज़रूरत है। आप ये नहीं कह सकती कि नहीं हम तो उठ गए, आप भाई लड़का नहीं चाहिए हमें, या लड़के उठ के ये नहीं कह सकते कि हमें लड़की ही नहीं चाहिए। दोनों को दोनों चाहिए। तो ये चीज़ तो उनको क्यों नहीं समझ में आती? अब दिमाग नहीं है उनमें, क्या कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको देखा जाए तो कई सारे ऐसी, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ऐसा होता है कि एक इंडिपेंडेंट वुमेन अगर है, तो उसने अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल कर दिया, उसके पास क्लियर है कि अब मुझे किसी से मतलब ही नहीं है। और वहीं पे एक लड़का है, उसने सब कुछ हासिल करने के बाद चलिए ठीक है आप सेटल करते हैं, शादी करते हैं, मत खुशी की लाइफ जीते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है इन दोनों में। ये हर लड़की नहीं सोचती मेरे ख्याल से। तो जिन लड़कियों में दिमाग होता है वो अच्छे से ही सोचती हैं कि मुझे पहले अपना करियर सेट करना है, इंडिपेंडेंट होना है। अब इंडिपेंडेंट होना गलत बात नहीं है, सबको होना चाहिए, लेकिन ये वाली सोच लेके आना कि मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है अब, वो गलत है। ओके, कुछ फीमेल्स ऐसी हैं और इक्वलिटी की बात करती हैं कि मुझे इक्वलिटी चाहिए, मुझे भी मतलब इक्वलिटी चाहिए, मुझे भी अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है। फिर उसके बाद वो लिमिट भूल जाती हैं, नाम नहीं लोग उन लड़कियों का, उसके बाद वो लिमिट क्रॉस कर देती हैं। उनके लिए क्या कहोगे आप? लिमिट क्रॉस कर रही हैं तो उनकी गलती है वो, लेकिन उसके वजह से उस फैमिली पे भी तो इफेक्ट पड़ता है जो अपने बच्चों को दबा के रखते हैं, या फिर थोड़ा सा अगर उनको खोल के रख रहे हैं कि ठीक है तुम अपनी लाइफ जीना चाहते हो, जो कुछ करना चाहते हो तुम कर सकते हो, उनके मन में तो डर आता है ना कि कल को चल के मेरी भी बच्ची या बच्चा इसकी तरह न कर। तो वही है, अब हर लड़की एक जैसी नहीं होती। अब पहले नहीं पता हमें कौन लड़की कैसी निकलेगी, इसीलिए भाई अब हमें जैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वैसा बनेगा। अगर लड़कियां देख रही हैं फेमिनिज्म से अट्रैक्ट हो रही हैं तो वो वैसी बन जाएगी। बट नहीं बनना चाहिए मेरे ख्याल से, तो क्योंकि जैसा मैंने बताया ज़रूरत सेम है दोनों को एक दूसरे की। इक्वलिटी रखो, बहुत अच्छी चीज़ है। रिस्पेक्ट हर किसी की करो, क्योंकि मैं हर लड़की की रिस्पेक्ट करता हूँ अच्छे मायने में। लेकिन जहाँ फेमिनिज्म दिखाया किसी ने, फिर रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। क्योंकि ना लड़के को ऊपर रखो तुम, ना लड़की को ऊपर रखो, इक्वल, दोनों इक्वल ही। हाँ बिल्कुल। लेकिन बात ये आके फंस रही है कि जो भी जिनको ये राइट मिल रहा है कि ठीक है हम इक्वल बात कर रहे हैं, बट इसके केसेस में आप देख रहे हो कितने सारे ऐसे मेल हैं जिनकी लाइफ ख़राब हो गई, बर्बाद हो गई, जिससे कई सारे ऐसे केसेस हैं उनके साथ कुछ हुआ भी नहीं है, फिर भी वो लगा देते कि नहीं मेरे साथ तो ये हुआ। अच्छा। उसके चक्कर में कई सारे लोग कोर्ट कचहरी में भटक रहे हैं अभी। वही तो इक्वलिटी नहीं है ना, वो फेमिनिज्म है। जहाँ इक्वलिटी होगी वहाँ किसी के साथ बुरा नहीं होगा। जहाँ भी इक्वलिटी होती है ना, अगर लड़का सैड हो रहा है, उसके साथ बुरा हो रहा है, तो लड़की उसके साथ खड़ी रहेगी, और वाइस वर्सा भी सेम। लड़की के साथ कुछ बुरा हो, लड़का खड़ा रहेगा उसके साथ। लेकिन आप अगर वर्स्ट सिचुएशंस में आकर छोड़ रहे हो एक दूसरे को, तो आप अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हो कि वो ऐसा है भाई मैं छोड़ रही हूँ, फिर वो ऐसी हो गई है मैं छोड़ रहा हूँ। ये चीज़ें गलत हैं। तलाक के बारे में बात करते हैं तो बहुत नॉर्मल हो गया भाई। अब आए दिन छोटे छोटे से मुद्दे पे हाँ चलो ठीक है डिवोर्स कर देते हैं, डिवोर्स करते हैं। क्या ख्याल है इस बारे? क्योंकि लोगों को प्यार का मतलब ही नहीं पता। सौदा करते हैं लोग, शादी थोड़ी ना करते हैं आजकल। इससे मुझे ये फ़ायदा होगा, शादी कर लेते हैं बस, और फिर फ़ायदा नहीं होता, डिवोर्स हो जाता है। और डिवोर्स के बाद फ़ायदा दिख रहा है ना उनको अभी, और डिवोर्स के बाद फ़ायदा दिख रहा होगा तो ले लिया। हाँ तो वही चीज़ भाई, ये तो गलत है।
है ही गलत। अब हम कुछ नहीं कर सकते चेंज करने के लिए, क्योंकि जिसने जो करना है वो करेगा ही भाई। हम सिर्फ देख सकते हैं ड्रामा और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, बढ़िया है। तो अभी थोड़ा सा हम आपके पोएट्री के बारे में जाना, आप पोएट्री करते हो। हाँ थोड़ा सा कोई 2 लाइन या 3 लाइन हमारे ऑडियंस को जो आप सुना सकते हैं। बिल्कुल। ले लीजिए समय। कोई ऐसी जो दर्द भरी स्टोरी हो। दर्द भरी सुननी है? चलिए जो आप सुनाना चाहते हो सुना दीजिए। दोनों सुना देता हूँ, प्यार वाली भी दर्द वाली भी। बिल्कुल। पहले दर्द फिर प्यार। दिल जीते मैंने गई, बस प्यार नहीं मिला। प्यार किया उसे बहुत, फिर भी यार नहीं मिला। मुझे खोने वाले आज भी रोते हैं कि मुझे वही बंदा फिर से क्यों नहीं मिला। उसकी आंखों में शर्म देख के हंसी आती है, किसी और को चुना उसने, मुझे है नहीं गिला। वो तो खुश थी नकली जेवर पहन के, आंखों के सामने पड़ा उसे हीरा नहीं मिला। तो 2 लाइनें बहुत हैं भाई बहुत है, बढ़िया। तो ये सैड, इसका टॉपिक मैंने रखा था एंड ऑफ लव। अच्छा। और अभी प्यार की तरफ आ जाते हैं। ये मैंने एक लड़की के लिए लिखी थी, जिसको मैं अभी बहुत पसंद करता हूँ। अभी चलिए। एक चांद आसमां में देखा आज, और एक उसके माथे पर लगा था। बिंदी लगाई हुई थी उसने। अच्छा। एक चांद आसमां में देखा आज, और एक उसके माथे पर लगा था। उसे शर्माता हुआ देख आज, मेरा दिल ज़ोरों से धड़का था। उसकी नथ और आंखों में काजल देख देख जी नहीं भर रहा था। हद से पार तब हुई बात जब उसने जुल्फ़ों को पीछे किया था। आंखें बंद करके मैं भी मुस्कुराया, उसे अपने साथ खड़ा तभी देख पाया। वो साड़ी में बाकमाल लग रही थी, जैसे मुझ पर बस उसी का जादू छाया। और मेरे हाल की उसे खबर तक नहीं, आंखें खोली तो वो समझ में आया। जब भी मैंने उसे देखना चाहा, आंखें की बंद और उसी को सामने पाया। वाह भाई, क्या ऑब्जर्वेशन है। अब अगर वो ये पॉडकास्ट देखेंगी, उसने सुनी हुई है पोइट्री। चलिए ठीक है, बढ़िया है। तो स्पिरिचुअल में क्या करते हो आप? पूजा पाठ करते हो? बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं करता। धूप जलाता हूँ मंदिर में और मेडिटेशन करता हूँ 5 से 10 मिनट बस। हनुमान चालीसा। हनुमान जी को मानते हो आप? मैं ऐसे पर्टिकुलर किसी को मेरे लिए सब एक है भाई। मैं सबके सामने हाथ जोड़ लेता हूँ। भाई पंजाब से हो आप, थोड़ा पंजाबी में कुछ। दिल्ली से, मतलब सॉरी, हाँ, दिल्ली से वैसे पंजाबी हो आप। हाँ। तो ये पंजाबी में थोड़ा सा कुछ, तो ये 2 लाइन गाना या फिर कोई डायलॉग्स हो जाए। डायलॉग हो जाए या गाना हो जाए? गाना हो जाए। केड़ा गाना दसो मैनू की पता। ओके, मैं कर रहा हूँ, लाके गाना गा देता हूँ। कदे मिल के बैठो गल करिए प्यार दी, अज काली काली रात मार दी, देखो तारियां दी लो हथ तां फड़ो, कदे नहीं छड्डदा यार नी, तेरे तो दवा जान वार नी। That's it. हो गया? अच्छा। तो पूरा गाऊं? करण औजला, मतलब मैं काफ़ी से मिलता हूँ, उनका जो क्रेज़ है भाई। और भाई मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ ना उनका, क्या ही बताऊँ। दिलजीत सर के बारे में क्या ख्याल है भाई? बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे भी भाई, बहुत अच्छे एक्टर हैं भाई वो, कितने बड़े सिंगर हैं वो। मैं जब उनसे मिला था पहली बार, तो एक तो वो खुद आके बुलाते हैं सबको, इम्तियाज़ अली सर भी, वो भी, और उनकी टीम भी, वो भी उनकी तरह बहुत स्पिरिचुअल है। दिलजीत सर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। अब देखा भी होगा कॉन्सर्ट में ओम नमः शिवाय बोलते रहते हैं वो। तो मैं शायद उनसे इंस्पायर्ड हुआ मेरी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर के बहुत ज़्यादा। तो मैं जब उनकी बातें भी सुनता हूँ, उनके साथ जब बैठा, उनका एनर्जी जो मुझे फील हो रही थी, बहुत नेक्स्ट लेवल। स्पिरिचुअल में के बारे में लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि दिखावा है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? जिनके लिए दिखावा है वो स्पिरिचुअल नहीं होते। तो जब वो घुस जाएंगे इस चीज़ में तो उन्हें पता चलेगा। भाई ये ना, बाहर आप देख रहे हो, अब किसी को नहीं पता अंदर क्या चल रहा है। हम आवाज़ें निकाल रहे हैं पॉडकास्ट की, दरवाजे के बाहर बैठ के कोई बोलेगा ये तुम बकचोदी कर रहे हैं अंदर, है ना?
अंदर आके देखेंगे तो सच का पता चलेगा उन्हें। तो उनके सामने भी एक दीवार खड़ी हुई है बेसिकली, जो हटानी पड़ेगी उन्हें अभी। चलिए ठीक है, बढ़िया है। तो अभी मतलब कुछ लाइक कहीं जाते हो आप ट्रैवलिंग पे, आप ब्लॉगिंग भी करते हैं, हाँ तो कहीं कुछ ऐसे जो स्पिरिचुअल प्लेस हैं, तीर्थ स्थान है, कहीं यहाँ पे जाना हुआ है, कुछ प्लान है कहीं जाना है ऐसे? अभी तक तो मैंने कोई ब्लॉगिंग की नहीं तीर्थ स्थानों पे जा करके। मैं पुणे गया था अभी कुछ दिन पहले ही, तो वहाँ मैं काफ़ी मंदिरों में गया हूँ। दगरू शेठ है वहाँ, बहुत फेमस गणपति मंदिर है, अच्छा, वहाँ गया था। जैसे यहाँ सिद्धि विनायक है तो वहाँ वो। कभी काशी जाने का प्लान किया आपने? प्लान तो नहीं किया, कर सकते हैं प्लान। कर सकते हैं, हाँ ज़रूर एक बार जाइएगा काशी। अच्छा। ऐसा कहना है वहाँ पे कि जो मनुष्य अगर जन्म लिया है तो एक बार काशी जाके मरना अच्छा। चाहिए उसे। कई लोगों की इतनी ख्वाहिश होती है काशी हाँ। में ही जाके मर जाए। हालांकि बाहर से जो कंट्री के लोग, वो लोग भी आते हैं यहाँ पे, तो काशी के बारे में ऐसा मानना है। तो प्लीज़ एक बार जाइएगा आप भी। करते हैं प्लान दोस्तों के साथ। बिल्कुल। हम एक लास्ट में हमेशा अपने गेस्ट से रैपिड फायर करते हैं, जिसमें अच्छा। मतलब 2 सवाल आपको पूछे जाएंगे, उसमें आपको एक ही ऑप्शन चूज करना होता है, ठीक है? ठीक है। और फटाफट, आपको समय इतना नहीं लेना, गंभीर से आराम से मस्त सोच के जवाब दे रहे हैं आप, ठीक है? रेडी हैं आप? रेडी। तो पहले तो एक्टिंग के बारे में जानना है, एक्टिंग से शुरू करेंगे। सो संजय लीला भंसाली सर की मूवी या फिर इम्तियाज सर की मूवी? इम्तियाज अली सर। संजय लीला सर को बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है। अच्छा, करण औजला या फिर दलजीत पाजी? करण औजला। अरे भाई चलिए ठीक है, बढ़िया। मुंबई या दिल्ली? दिल्ली, एनी टाइम। ठीक है, बढ़िया। आलिया भट्ट या फिर तृप्ति डिमरी? तृप्ति डिमरी। अरे भाई नरेंद्र मोदी जी या फिर राहुल गांधी जी? कोई भी नहीं। मुझे पता ही नहीं है भाई। कोई भी नहीं भाई देश को तो कोई चाहिए ऐसा नेता जो मतलब देश को और। तो अभी तक मेरे ख्याल से आया नहीं है ऐसा कोई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्पिरिचुअल में मतलब महाभारत या रामायण? रामायण। रामायण, ठीक है। राम जी या लक्ष्मण जी? राम जी। उर्मिला जी या सीता जी? ऐसे क्या है भाई, भगवान जी के सामने मत चुनो मेरे को। मैं भगवान के बीच में चूज नहीं कर सकता। हाँ, तो मतलब उर्मिला जी के बारे में जानते हैं कुछ आप? नहीं। ठीक है, चलिए। राम जी? राम जी। राम, जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए ठीक है, बढ़िया है। आपको स्ट्रीट फूड या फिर रेस्टोरेंट फूड? स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड? भाई आप जिम वगैरह जाते हो, हेल्दी फूड खाओगे ना फिर आप? नहीं नहीं, जब मुझे बाहर का खाना है तो स्ट्रीट फूड ही खाऊंगा मैं। चलिए रेस्टोरेंट में हेल्दी मिल जाता है। चलिए चलिए ठीक है, बढ़िया है। दिल्ली में आप हो, तो दिल्ली में मतलब वहाँ की जो सरकार है, वहाँ पे जो दिल्ली की अभी सरकार है, तो वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी या फिर कोई अदर पार्टीज मेंबर? पता नहीं। पॉलिटिक्स है भाई कुछ। शाहरुख खान सर या फिर सलमान खान सर? शाहरुख खान। ऑफ कोर्स शाहरुख खान, कोई दो राय ही नहीं है इसमें तो। चलिए ठीक है, बढ़िया भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय दिया और यहाँ पे हमारे साथ पॉडकास्ट शूट किया। एक छोटा सा मैसेज हमारे उन आर्टिस्टों के लिए, उन दोस्तों के लिए जो एक्टर बनने की प्लान कर रहे हैं या फिर एक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए कोई एक छोटा सा मैसेज आप अगर दे सके तो प्लीज़। भाई देखो, मेहनत करते रहो और सीख के आओ बस। जितना सीख सकते हो ना तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। सीखो सीखो और फिर अप्लाई कर दो ज़िंदगी में बस, और कुछ नहीं करना। चलिए ठीक है, बढ़िया है भाई, अच्छा लगा आपसे ओके भाई। बात करके। तो एक बार हमारे ऑडियंस को धन्यवाद बोल दीजिए कि थैंक यू ऑडियंस, और शायद मेरी आवाज़ ज़्यादा हो गई होगी। थैंक यू सबको, और भाई का चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। और मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर देना। हाँ, बता लिंक डाल देना। थैंक यू।